हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नईम और मैं आज आपको 10th क्लास की एनसीईआरटी के पहले अभ्यास प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसका पहला खंड है 135 और 225, दूसरा खंड है 196 और 38,220, तीसरा खंड है 867 और 255। तो अब हम यहाँ पर पहला खंड सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। तो जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है वो हमें बताता है कि किस तरह से आप संख्याओं को उनके गुणांक के रूप में लिख सकते हैं। आइए जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, बताता हूँ कि यूक्लिड एल्गोरिथम कैसे प्रयोग में लाए जाते हैं। यूक्लिड एल्गोरिथम का उपयोग करके हम किसी भी संख्या को उसके गुणांक के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास 25 है और 25 को अगर हम 4 के गुणांक के रूप में लिखें तब हम इसे लिखेंगे 4 गुणा 6, यानी कि 4 गुणा 6 हो गया 24, और एक जो संख्या बचेगी हमारे पास उसे हम इसके शेषफल के रूप में लिख देंगे। तो ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब इसी का प्रयोग करके हम इनका मासा ज्ञात करेंगे। आइए मासा किस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं उसे देख लेते हैं। तो हमारे पास ये दो संख्याएं हैं। जब भी हम मासा ज्ञात करते हैं तो हमें मालूम है कि संख्याओं को छोटा और बड़ा ये मालूम करना होता है। तो 225 और 135 में छोटी संख्या 135 है, यानी कि हमें 225 को 135 के गुणांक के रूप में लिखना होगा। तो हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 225 बराबर 135 गुणा 1 प्लस, अब 225 में से 135 घटा लेंगे हम, कितना बचेगा, ये बचेगा 100 और यहाँ पर आ जाएगा 22 में से 13 गए तो ये 90। अब यहाँ पर ये हमारा शेषफल के रूप में 90 आ जाएगा। अब हमें जब भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं तो हमें शेषफल में 0 लेके आना होता है। जैसे आपने पहले भी पढ़ा होगा कि हम कुछ इस प्रकार से मासा ज्ञात किया करते थे, 135 और 225। इसे केवल हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सूत्र के अनुसार लिखना है। हम बिल्कुल सेम यही प्रक्रिया कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, 135 को हम भाजक को नई संख्या मान लेंगे और 90 को हम भाज्य मान लेंगे, जिससे हमें भाग देना होगा। तो अब हम 135 को 90 के गुणांक के रूप में लिखेंगे। आइए लिख लेते हैं इसे, 90 गुणा 1 प्लस 45। अभी भी हमारा जो शेषफल है वो 0 नहीं आया है, तब हम 90 को फिर से नई संख्या मान करके 45 के गुणांक के रूप में लिखेंगे। अब हम जब हम 90 को 45 के गुणांक के रूप में लिखेंगे तब ये हमारा 45 दूनी 90 और यहाँ पर हमारा शेषफल 0 आ जाएगा। तो इस तरह से जो इस पद का भाजक होगा, जिस पद में हमारा शेषफल 0 आ जाता है, उस पद का भाजक ही हमारा HCF कहलाता है। यानी कि हमारा जो दो संख्याओं का HCF होगा 135 और 225 का, वो 45 होगा। और यहाँ पर ये आपका सवाल पूरा हो जाता है।